आजकल सभी बच्चों की समर वेकेशंस चल रही हैं और जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं ना तो हम माओं के काम बहुत बढ़ जाते हैं और अक्सर जो काम है वो मुकम्मल हो नहीं पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी प्रोडक्टिव आफ्टरनून रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरह सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में मैंने खाना भी बनाया, मैंने सफाई भी की, मैंने मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम भी बनाई और जो अपना काम था उसको भी मुकम्मल किया। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, कोई ना कोई मसरूफ़ियत निकल आती है, कभी बच्चों ने कोई फरमाइश कर दी, कभी कुछ हो गया और जो हमारे काम है वो फिर पड़े के पड़े रह जाते हैं। लेकिन अगर आज का व्लॉग आपने पूरा देख लिया ना, तो अगर सुबह आपसे काम नहीं भी किया जाएगा तो आप सिर्फ दोपहर में 1 घंटा निकाल के ना अपने हर काम को बड़ी आसानी से मुकम्मल कर सकेंगी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, कल सुबह ना मुल्तान में इतना प्यारा मौसम हो गया था, आंधी चलने लग गई थी, ठंडी हवा थी, लेकिन भाई उसके कुछ ही देर बाद तकरीबन 30-35 मिनट बाद फिर से वही धूप निकल आई और सारी वो जो अच्छा मौसम हुआ था ना उसका नामो निशान खत्म हो गया। हमारे अगर छोटे बच्चे हो ना तो हम माओ का जो दिन है स्पेशली वो गर्मियों की छुट्टियों में एक जैसा नहीं हो सकता, चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें। वैसे कल मैं उठ गई थी अपने टाइम पर, मैं जल्दी ही उठी थी, लेकिन जाहिर सी बात है आमना की स्कूल से छुट्टियां हैं और वो आजकल 9-10 बजे तक उठ रही होती है और मैंने नाश्ता करना होता है उसके साथ। तो कल थोड़ी सी सुस्ती मेरे ऊपर भी तारी हो गई और मैं भी उसके साथ थोड़ा सा लेट उठी, यानी कि मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, अपना जो काम था यूट्यूब से रिलेटेड वो सारा ख़त्म किया और मैं वापस से सोने लेट गई। उसके बाद नाश्ता करते करते 10:30-11 बज गए और फिर जी 12 बजे आपको पता है गर्मी कितनी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर मैं यही सोचती रहती ना कि यार अब तो चलो सुबह का वक्त गुजर गया है, काम ना करूं, तो फिर क्या होता कि अगले दिन मेरा जो काम है वो डबल हो जाता और फिर पूरा दिन गंदा घर देख देख के ना एक अजीब सी उकताहट और उलझन सी महसूस हो रही होती है। तो बस जी मैंने क्या किया, नाश्ते से फ्री होते ही ना फटाफट से मैंने जो साफ़ सफाई वाले काम थे उसको निपटा लिया। और मैं कोई बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे ना परफेक्ट हो के सफाई करने की कोशिश नहीं करती, बस हाँ झाड़ू लगा दी, मोप लगा दिया, डस्टिंग कर दी, दैट्स इट। डेली बेसिस पर बच्चों वाले घर में हर चीज़ परफेक्ट हो नहीं सकती और अगर आप परफेक्शन के चक्कर में रहेंगी ना तो यकीन करें आप खुद को ज़हनी तौर पर थका लेंगी और बच्चों को बिला वजह डांटती रहेंगी। गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चों ने घर में ही खेलना है, बाहर उनको भेजा नहीं जा सकता आजकल के जो हालात हैं, इसलिए बस अगर आपने एक दफ़ा घर साफ़ कर दिया होता है ना तो रिलैक्स हो जाया करें। खैर उसके बाद मैंने कुछ अपना यूट्यूब से रिलेटेड काम करना था। मुझे ना नेक्स्ट डे का जो स्टूडेंट के लिए लेसन्स होते हैं वो एक दिन पहले प्रिपेयर करने पड़ते हैं। बज़ाहिर हर काम आपको बड़ा आसान लग रहा होता है, लेकिन जो मेरी बहनें वर्किंग वूमेन हैं उनको पता होगा कि अगर आपने वर्क फ्रॉम होम भी करना है ना, घर बैठ के भी आप कोई ना कोई काम कर रही हैं, तो उसके ऊपर आपको पूरा जो है ना अपनी तवज्जो, अपना जो पूरा टाइम है वो सब कुछ एफर्ट आपको पूरी ही करनी पड़ती है। मतलब आप चाहे घर से बाहर जाके काम करें, घर में रह के काम करें, आपको अपना जो टाइम है ना वो मैनेज करके लाजमी चलना पड़ता है। और अगर आपको लगता है ना कि आप एक हाउसवाइफ हैं और आपके टाइम की वैल्यू नहीं है तो आपको गलत लगता है। एक हाउसवाइफ के लाइफ में भी मुझे लगता है कि वक्त की उतनी ही कदर और उतनी ही मैनेजमेंट होनी चाहिए जितनी एक वर्किंग वुमेन के लाइफ में होती है। खैर आधा पौना घंटा लगा मुझे अपने लेसन वगैरह को प्रिपेयर करने में। उसके बाद 1:30 से 2 बजे मैंने डिसाइड किया कि अब जो मुझे जो खाना है ना वो भी रेडी करना है। नाश्ता जाहिर सी बात है लेट किया था, लेकिन 3:30 तक 4 तक भूख लग जानी थी। ऐसा नहीं है कि मैं किचन में लेट आई थी तो मैंने सोचा हुआ नहीं था, मैंने पहले ही रात को ही सोचा हुआ होता है कि अगले दिन क्या बनाया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि हस्बैंड ने तो सुबह चले जाना है और उसके बाद फिर पूरा दिन अगर कोई भी चीज़ चाहिए हो ना तो इंसान इंतज़ार में ही रहता है। कि इसलिए मैंने ना हमेशा एक दिन पहले सोचा होता है और अगर सुबह किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई अदरक लहसुन, कोई सब्ज़ी, कोई दही, कुछ भी चाहिए हो ना, तो मैं सुबह हस्बैंड के जाने से पहले उनसे मंगवा लेती हूँ। और मैंने सोचा हुआ था कि आज ना मैं चिकन का यखनी पुलाव बनाऊँगी। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने चावल बनाए भी नहीं थे और इतनी गर्मी में ना मुझे बड़ा मज़ा आता है जिस दिन ना बस दोपहर की रोटी नहीं बनानी होती और चावल बनाने होते हैं। फटाफट से ना यहाँ पर मैंने यखनी चढ़ा दी थी और बहुत ही सिंपल से तरीके से मैं चावल बनाती हूँ। मैंने पानी के अंदर चिकन ऐड किया था, नमक डाला था, अदरक लहसुन डाल दिया था, साथ में सौंफ और जो साबुत ज़ीरा होता है, सॉरी साबुत धनिया होता है, वो 1-1 चम्मच भर के ऐड कर दिए थे, क्योंकि यखनी की जो सारी खुशबू है ना वो साबुत धनिया से और सौंफ से ही आती है। प्याज डाला था और बस इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। अच्छा, वैसे तो मेरे पास इलेक्ट्रिक स्टोव भी है और मैं LPG यूज़ करती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक ही वक्त में ना जो चूल्हा है उसके दोनों स्टोव ऑन ना करूं, वरना जो सिलेंडर है ना बहुत तेज़ी से ख़त्म होता है। तो आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक स्टोव है ना तो आपने कौन सा लेना है, और अगर आप इलेक्ट्रिक स्टोव इस्तेमाल करती हैं तो वो बिजली किस हिसाब से कंज्यूम करता है, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप ही हमें बता दें कि ये किस तरह का है, ये लेना चाहिए या नहीं। और अच्छा, साइड बाई साइड ना मैंने यखनी चढ़ा के बाकी जो मसाले की प्रिपरेशन थी वो भी स्टार्ट कर दी थी। किचन में हमेशा स्पेशली गर्मी में अगर आप काम कर रही हैं ना तो कोशिश किया करें कि एक वक्त में जब आप किचन में आ गई हैं तो बजाय इसके कि
कि बार-बार आप एक काम करके बाहर चली जाएँ, आप थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगा के किचन में ही खड़ी रहें और जो साइड बाय साइड छोटे-छोटे काम है ना, वो मुकम्मल कर लें। जैसे जितनी देर मेरी यखनी तैयार हो रही थी ना, मैंने फटाफट से चावल निकाल के भिगोने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैं डबल स्टीम राइस यूज़ करती हूँ और इनको तकरीबन आधा पौना घंटा 1 घंटे के करीब ना भिगोना होता है। साथ ही मैंने वो जो प्याज़, टमाटर वगैरह का मसाला ग्राइंड करना था, प्याज़ तो नहीं, टमाटर, हरी मिर्चें ग्राइंड करनी थी, वो मैंने रख दिया था। और अपने किचन में ना एक हैंड वॉश ज़रूर रखा करें और एक ये जो किचन टॉवल होता है, ये दोनों चीज़ें आपके किचन में लाज़मी होनी चाहिए। बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि अक्सर ना बर्तन धो के हाथ इतने खुरदरे, इतने ड्राई हो जाते हैं। तो अगर साथ ही हैंड वॉश पड़ा हो ना, बल्कि कोशिश करें, मैंने तो फ्रिज में एक मॉइस्चराइज़र भी रखा हुआ है कि साथ के साथ ना मैं हाथों पे मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर लेती हूँ। और सुबह ना मैंने हरी मिर्चें मंगवाई थी, तो मैंने इनकी डंडियाँ अलग कर ली थी और इनको अच्छी तरह वॉश करके ड्राई करके ना मैंने साथ ही इनको भी समेट लिया था। और मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मैं हरी मिर्चें इस तरह से ही स्टोर करती हूँ। तकरीबन 15-20 दिन ना बिल्कुल मेरी जो हरी मिर्चें हैं वो फ्रेश रहती हैं। और किचन टॉवल में लेकर ही इसीलिए आती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल्स को स्टोर करने के ना बहुत काम आ जाता है। खैर, अब हुआ ये था कि एक तो पहले ही देर हो गई थी, और अक्सर ऐसे होता है ना कि जब देर हो रही होती है तो कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है कि मज़ीद देर होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वही बात है कि हर चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। और मैंने इलेक्ट्रिक स्टोव इसीलिए लिया हुआ है कि अगर अचानक एलपीजी अब ख़त्म हो जाए, और ज़ाहिर सी बात है हर वक्त कोई घर पर मौजूद भी नहीं होता जो जाकर मुझे सिलेंडर भरवा के दे, तो मुझे पता लग गया था कि एलपीजी ना बिल्कुल ही एंड पर आई हुई है। तो मैंने सोचा कि आज मैं जो सारी कुकिंग है ना वो मैं इलेक्ट्रिक स्टोव पे कर लेती हूँ। और यहाँ जो आप चेक करें, एक तरफ जो मैंने थे ना प्याज को ब्राउन होने के लिए रख दिया था। हाँ, जो अगर आप इलेक्ट्रिक स्टोव इस्तेमाल करती हैं ना, उस पर थोड़ी सी ना टाइम ज़्यादा लग रहा होता है, लेकिन ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। बनिस्बत एलपीजी के या जो सुई गैस होती है उसकी निस्बत 5-10 मिनट आपको ना थोड़े से बस ज़्यादा लग जाते हैं। मैंने दूध बॉईल किया था, तो दूध जो था ना उबल गया था। कोशिश किया करें कि अगर चूल्हे के ऊपर कोई भी चीज़ बॉईल होके गिर जाती है ना, तो आपने इंतज़ार नहीं करना, फ़ौरन के फ़ौरन उसको साफ़ कर लेना, क्योंकि फिर वही दूध, वही सालन जम जाता है। नीचे स्लैब जो है वो अलग ख़राब होती है, और वही चीज़ें जमते जमते ना फिर बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। इसलिए कोशिश किया करें कि हर काम को साथ के साथ आप कर लें। यहाँ पर आप चेक करें, प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो गए थे। मैंने इसमें खड़े गरम मसाले ऐड किए और जो चिकन था ना उसको ऐड कर दिया था। बहुत ज़्यादा आपने चम्मच नहीं चलाना, चिकन टूट जाएगा। और अब बात कर लेते हैं कि जी मेरा स्टोव किस कंपनी का है। तो ये रैफ है या राफ है, RAF, और ये मैंने खुद जाके लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, जहाँ से इलेक्ट्रिक गीज़र मिल जाते हैं, जहाँ से सुई गैस के चूल्हे मिलते हैं ना, आजकल तो हर जगह ये ईज़िली अवेलेबल है। और ये मैंने मुल्तान में यहीं से बाय किया था। ऑनलाइन भी मिल जाता है, लेकिन ऑनलाइन ना मेरा दिल डर रहा होता है कि पता नहीं क्वालिटी कैसी हो। और ये मैंने 5500 का लिया था। अच्छा, एक दिन पहले मैंने आलू के कटलेट्स बनाए हुए थे, तो वो भी बचे हुए थे, और थोड़ी बहुत सिलेंडर में गैस मौजूद थी। तो जितनी देर मैंने चावल दम पे रखे थे ना, साथ ही मैंने कटलेट्स भी फ्राई कर लिए थे। मुझे लगता है कि अगर आप खाने को स्पेशल बनाने के लिए थोड़ी सी एफर्ट कर लो ना, तो आपने बेशक आलू की भुजिया या दाल चावल ही क्यों नहीं बनाया है। एक तो वो खाने वाले को जो है मज़ा आ जाता है, और दूसरा थोड़ा सा एहतमाम हो जाए ना, तो आपका सिंपल सा जो लंच है, सिंपल सा जो डिनर है, वो बड़ा ख़ास और स्पेशल फील होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ चेक करें, मज़ेदार सा यखनी पुलाव विदिन 30 to 35 मिनट्स ना मेरा खाना रेडी हो गया था। हाँ जी, जब आप सारे काम एक साथ फटाफट से स्टार्ट करती हो ना, और मैं बर्तन कभी भी मैले आजकल इकट्ठे नहीं करती, साथ के साथ वॉश करती हूँ, इसलिए ना 1.5 घंटे में मेरी सफाई भी हो गई थी, खाना भी मेरा रेडी हो गया था। और जी मैंने सोचा कि मैं ना आमना के लिए बनाती हूँ मैंगो आइसक्रीम, तो बस मैं साथ ही वो भी बनाना स्टार्ट हो गई थी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक स्टोव जो है ना वो बिजली इस हिसाब से इस्तेमाल करता है कि ये टोटल ना 3500 वाट का है, लेकिन आपने इसको फुल 3500 की स्पीड पे नहीं चलाना होता। जैसे अगर 2000 की स्पीड पे मैं इसको चलाती हूँ, 2000 वॉट पे रख के मैं चलाती हूँ, तो ये हिसाब है कि 2000 वॉट पे भी मुसलसल ये नहीं चलता रहता। अगर आप 2000 वॉट के ऊपर इसको 1 घंटा चलाएंगे ना, तो आपका तकरीबन 1.5 से 2 जो बिजली का यूनिट है वो कंज्यूम होता है। और ये मुझे उसी ने बताया था जिससे मैंने ये परचेज़ किया था। तो इसी हिसाब से अगर आप चलें, तो जैसे अगर स्टार्ट में 15 से 20 मिनट में इसको 2000 वॉट पे रखती हूँ, उसके बाद मैं 1000 पे कर देती हूँ, तो इसकी बिजली की कंजम्पशन उसी हिसाब से होती है जिस स्पीड के ऊपर, जिस टेम्परेचर के ऊपर आप इसको चलाते हैं। आपने इसको हरगिज़ 3500 वॉट के ऊपर रख के नहीं चलाना, फिर तो बिजली बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो जितनी कम टेम्परेचर पे रख के इसको चलाएंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 2000 वॉट के ऊपर इसके टेम्परेचर को रखते हैं और 1 से 1.5 घंटा इसको चलाते हैं ना, तो 1.5 से 2 यूनिट बिजली के कंज्यूम होंगे। और बहुत अच्छा है यूज़ के हिसाब से, काम आ जाता है अक्सर, और काम भी बड़ा फटाफट से हो जाता है। बस रोटी आप इसमें नहीं बना सकते, और मैंने कभी ट्राई भी नहीं की। बाकी सारी चीज़ें, चावल हो गए, सालन हो गया, बड़ी आसानी से इसके ऊपर ना बन जाते हैं। अच्छा, खैर मैं आपको यहाँ फटाफट से आइसक्रीम की रेसिपी बता देती हूँ। मेरे पास ना 2 ही आम पड़े हुए थे, और एक आपको क्रीम का पैकेट चाहिए होगा। एक पूरा क्रीम का पैकेट मैंने ब्लेंडर में ऐड कर दिया था। अच्छा, एक जो आम था ना थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ हुआ था, तो मैंने तकरीबन
एक पूरा आम और एक आधा आम ना एक पैकेट क्रीम के अंदर ऐड किए थे, और जो हाफ आम था ना उसके मैंने छोटे-छोटे से चंक्स ऐड कट करके रख लिए थे। वो जो मैंगो के चंक्स होंगे ना वो मैं आइसक्रीम में ऐड करूँगी आगे चल के। 3 से 4 चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा जितनी आपको मीठा का लेवल पसंद हो ना, आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। और इसके अंदर ना मैंने तकरीबन चौथाई कप जो है दूध भी डाला था, वो मैं क्लिप जो है यहाँ पर शायद रिकॉर्ड करना भूल गई थी। अगर आपके पास दूध नहीं है और आपके पास कंडेंस्ड मिल्क अवेलेबल है ना, तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा वो भी ऐड कर सकती हैं। लेकिन फिर मेरे ख़्याल से आपको अलग से ना चीनी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है आपने। और कोई भी ना कोशिश कीजिएगा कि इस तरह स्क्वायर शेप का बॉक्स लें, क्योंकि बाज़ार से जितनी भी आइसक्रीम्स मिल रही होती है ना, वो इस तरह स्क्वायर बॉक्सेस में होती हैं। और फिर बिल्कुल आपके जो बच्चे हैं ना, उनको लगेगा कि आपने मार्केट वाली आइसक्रीम उनको दी है। और यकीन करें ये सेम टू सेम जिस तरह बाज़ार से आइसक्रीम मिलती है ना मैंगो की, उसी तरह की बनी थी। लेकिन बस फ़र्क ये था कि जो चीज़ आप घर पे बनाएंगे, एक तो वो बहुत इकोनॉमिकल होगी, आपके पैसे कम लगेंगे, और दूसरा बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी। आप बग़ैर डरे सुकून से अपने बच्चों को ना खिला सकते हैं। और आजकल वैसे ही गर्मियों की छुट्टियाँ, बच्चे फ़रमाइशें कर रहे होते हैं, तो ज़रूर ये बनाइएगा। आजकल वैसे ही आम का सीज़न आ गया है। अच्छे तरीके से इसको मैंने बॉक्स में सेट कर लिया था, और ऊपर से ना इसके जो छोटे-छोटे मैंने मैंगो के चंक्स कट किए थे वो ऐड कर दिए थे। और अब इसको आपने ना फ्रीज़र के अंदर रख देना है तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपने इसके ऊपर ना क्लिंग रैप जो होता है, या मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ, ये ज़रूर ऐड करना है। इस तरह ये होगा कि आपकी जो आइसक्रीम है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। और अगर मैं बता देती हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास क्लिंग रैप नहीं है, तो आप चाहे तो साफ़ सुथरा कोई शॉपर भी लगा सकती हैं ऊपर। और बिलफर्ज़ अगर आपकी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए, तो आपने ये नहीं समझना कि आइसक्रीम ख़राब हो गई है। बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगी। आपने इसको 7 से 8 मिनट या 10 मिनट के लिए बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे रखना है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। और ये बिल्कुल ऐसी लगेगी कि आपने बाज़ार वाली मैंगो आइसक्रीम का बॉक्स ख़रीदा है। यहाँ पर आप चेक करें, ये बन के ना मज़ेदार से आइसक्रीम रेडी हो गई थी। और मैंने यहाँ से साइड से निकाल के ना चेक भी की थी, तो सेम बाज़ार वाला टेस्ट आ रहा था। मतलब मुझसे खुद सब्र नहीं हो रहा था, ये देखने में इतने मज़े की थी। तो बस ये आपने इसको कट शेड कर लेना है और बच्चों के आगे प्रेजेंट कर देना है। और यकीन करें, बच्चों को और आपके बाकी घर वालों को भी बहुत अच्छी लगेगी। गर्मियों में इस तरह की वैसी ठंडी ठंडी चीज़ें खा के मज़ा आ रहा होता है। तो बस ये थी जी मेरे पूरा दिन की, बल्कि सिर्फ आफ्टरनून की प्रोडक्टिव रूटीन। अगर आपके पास 1 से 1.5 घंटा भी है ना, और आपको टाइम को मैनेज करना आता है, आपके काम करने की स्पीड ज़्यादा है और आप नियत से काम करती हैं, तो 1-1.5 घंटा बहुत होता है। आप खुद देख सकती हैं, मैंने साफ़ सफाई भी कर ली थी, अपना काम भी कर लिया था, खाना भी रेडी हो गया था, और आमना भी खुश हो गई थी। ज़ाहिर सी बात है, आइसक्रीम तो शाम तक ही फ्रीज़ होकर रेडी हुई थी, लेकिन मैंने सारा कुछ ना दोपहर 1 से 2 घंटे में ही प्रिपेयर कर लिया था। तो अगर आपकी भी रूटीन सुबह जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चे लेट उठते हैं, हस्बैंड ने लेट जाना होता है, तो कोशिश करें इतनी लंबी गर्मी की दोपहर है उसको प्रोडक्टिव बनाएं। बहुत बहुत टाइम होता है, और अगर आप सुबह ही 9 साढ़े 9 लेट उठ रही हैं, मतलब आपसे जल्दी नहीं उठा जाता, फिर दोपहर को भी कोई ख़ास नींद नहीं आती। अब जाहिर सी बात है, या तो सुबह जल्दी उठा जा सकता है या फिर दोपहर को प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। दोनों चीज़ें ना आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। और बस ये थी मज़ेदार सी आइसक्रीम, आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। मेरा इरादा नहीं था आज व्लॉग अपलोड करने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इतनी मज़े की आइसक्रीम की रेसिपी रिकॉर्ड की हुई है, और साथ ही साथ मेरी बहनों को ना मोटिवेशन भी मिल जाएगी, क्योंकि अक्सर कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप ही बच्चों की छुट्टियां हैं, टाइम पे काम नहीं ख़त्म हो रहे होते, हम क्या करें। तो आपकी आप ही ने जी बता दिया कि क्या करना है। उम्मीद है व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कॉमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।